गंगा घाट के किनारे महाराज परीक्षित विद्यमान है। संत शिरोमणि सुखदेव भगवान कथा बता रहे हैं। कथा सुनते सुनते कभी कभी सुखदेव भगवान सुनाते हैं और कभी कभी महाराज परीक्षित जी रोने लगते हैं। और क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं, मैंने इतना संपत्ति बनाया, इतना धन बनाया। मनुष्य यही करता है, जीवन भर धन 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 करता है। परीक्षित जी महाराज मन में विचार करने लगे कि इतना धन मैंने कमाया, जीवन भर धन 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 करता है, अब अंतिम में निधन। बताइए, अंतिम में निधन। क्या कह रहे हो परीक्षित? ये धन साथ जाने वाला नहीं है। अच्छा, पता नहीं साथ जाता तो लोग कितना इकट्ठा करते। अच्छा, आपने मरने वाले व्यक्ति को देखा होगा, जब उसको अंतिम समय में ले जाते हैं तो उसके ऊपर में खूब सारा लाई, धान और चिल्लर पैसा। हम लोग छोटे छोटे थे तो उठाने जाते थे 10 पैसा 5 पैसा। बताइए क्यों क्यों डाला जाता है? इसलिए, अरे तूने जीवन भर धन धन किया, अब उठा कर ले जा। कितना ले जा सकता है? इसलिए फेंका जाता है। चवन्नी नहीं उठा के ले जा सकता। जीवन भर धन धन करने वाले, इसलिए संतोषम परमम सुखम, संतोष धन। महाराज परीक्षित रो रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर क्या होगा महाराज? उस समय कहने लगे सुखदेव भगवान, सुनो राजा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आने वाला है। और मनुष्य की प्रकृति देखे हो आप, 13 दिन तक के 10 दिन तक के अशुद्ध रहता है, मुंडन के तक खूब अशुद्धि मानता है। मैं कभी इस पर विचार करता हूँ बाबूजी, पुराना जो तकिया होता है ना, उस जीव का जो तकिया रोज लगाता है, छुआ हो गया, तकिया फेंक दो, तकिया को फेंक देता है। पुराना कपड़ा फेंक देता है। अच्छा, नया साड़ी है, हाँ, मोर अम्मा के में पहनूं, हम छुआ नहीं लगे। सोना चांदी, अच्छा मरघटिया से निकाल के ले आता, उसमें छुआ नहीं। ये मनुष्य की प्रकृति है हमारा। तो धन काम आने वाला
नहीं है। क्या जाएगा जानते हैं? आपका कर्म जाएगा और आपका किया हुआ अपना धर्म जाएगा। इसलिए मनुष्य को धर्म के साथ साथ चलना चाहिए। कथा निवेदित करते हुए कहने लगे, राजन सुनो, महाराज कश्यप की 2 पत्नियों से दीति और अदिति, इनकी कथा तो मैंने निवेदित की आपसे। महाराज मनु की चर्चा करूंगा। महाराज मनु के 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। एक का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और तानपाद था। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया गया। बोलो जय जय श्री राम। किनके साथ? कर्दम। उनका नाम ही है दम। कर्म में दम। जिसके कर्म में दम होता है उसको कर्दम कहते हैं। बोलो जय जय। इसलिए कोई भी काम करो तो दम लगा के करो। कोई भी काम करो तो दम लगा के करना चाहिए, वही कर्दम है। हर कार्य में दम होना चाहिए। मेरी माताएं बैठी हैं, भोजन बना रही हो तो बढ़िया बढ़िया, कोई ये ना कहे भोजन तो बनाई लेकिन बेदम। कोई भी काम करो ना तो दम लगा के करो। मेरे भाई कोई कार्य कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हो तो दम लगा, उसी का नाम कर्दम है। और जिसके कर्म में दम हो उसका नाम कर्दम है। अभी जैसे कथा करा रहे हैं हमारे गजेंद्र जी बाबूजी, लोग कहे कथा करे बढ़िया दम लगा, दम लगा, बढ़िया दम लगा के कथा करे, लेकिन काय कर दो वो पंडित लाने दिखते में दम नहीं। ये समस्या देखिए। अच्छा, जिसके कर्म में दम होता है उसको बांके बिहारी सरकार का दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। इसलिए कर्म बढ़िया, कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म के बहुत सारे प्रकार कहे गए हैं, सत्कर्म, कर्म, कुकर्म, बहुत सारे प्रकार कहे गए। लेकिन कर्म ऐसा करो कि अपना पथ रास्ता भी ना बदलना पड़े और हमारा कर्म भी हो जाए। ए जी कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। ए जी कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। अब इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतना ही हवा भरो गुब्बारे में क्यों फूटे ना। उसी का नाम कर्दम है। कर्दम, कर्दम जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, 1000 साल तक तपस्या करी। और महाराज
भगवान प्रकट हुए, भगवान से आशीर्वाद मांग लिया, भगवान से वरदान मांग लिया। किसका वरदान मांगे? मोर बिहाव हो जतीस महाराज 1000 साल के बाद क्या वरदान मांगा? विवाह हो जाता, पत्नी मिले तो थोड़े ढंग का। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? कौन है पत्नी? जो कभी पति का पतन ना होने दे उसका नाम पत्नी है। बोलो जय जय। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। वरदान दिया, वो वरदान दे करके महाराज अंतर ध्यान हो गए। और महाराज मनु की पुत्रियां, जिनमें से एक का नाम था देवहूति। क्या नाम था? जोर से बोलो। करदम जी के विषय में तो मैंने बताया। और देवहूति का क्या अर्थ है? देवताओं को जो आहूत हो, देवताओं को जो प्रिय हो, उसका नाम देवहूति है। हाँ, रोज माताओं को ना देवहूति की तरह होना चाहिए, रोज आहुति देना चाहिए, भाइयों को भी देना चाहिए। सब भाइयों को करदम होना चाहिए और माताओं को देवहूति होना चाहिए। देवहूति का तात्पर्य समझते हैं? किसे कहते हैं देवहूति? रोज भगवान की सेवा करती थी, इतनी पूजा ना पाठ, रोज हवन करती थी। अच्छा, ऐसे भी ना मनुष्य को प्रतिदिन हवन करना चाहिए, रोज हवन करना चाहिए। कौन कौन करते हो हवन? हाथ ऊपर करो तो। अच्छा, इधर वाले ना करें तो करदम है, कर्म में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं भाई लोग, नहीं भी कर रहे हैं तो चले, लेकिन इधर वालों को तो जरूर करना चाहिए। माताओं से निवेदन है, पहले के माताएं रोज हवन करती थी। हाँ, हमारी दादी, हमारी माता श्री। अब आजकल के हवन हवन है, करना नहीं है। अब पहले कैसे हवन होता था? अच्छा, हवन कुंड बना के ही हवन करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं बड़ा सा हवन कुंड बनाओ, ऐसा नहीं है। बोलो जय जय। ते हवन करता नहीं कर रहा, करना चाहिए ना। पहले के जमाने में रोज हवन किया करते थे लोग, मेरी माता जी करती थी। अच्छा, यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं, भले इनको मालूम नहीं ये भी हवन करती थी। अच्छा माता जी, चूल्हा में रांधे रांधे जाबले सिलेंडर आए तबले हवन बंद। पहली जमाना में हवन हो, ऐसा थोड़ा सा चावल निकाल कर भोजन जब पक जाता था तो थोड़ा घी मिला करके आग में डाल देते थे, हो गया हवन। कुंड बनाने की आवश्यकता नहीं, हो गया हवन। और सिलेंडर का जमाना आया, हवन बंद। अच्छा, जब तक हवन होता रहेगा संसार में तब तक के सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। याद रखना, जिस दिन बंद हो जाएगा हवन उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इन केन प्रकारेण हवन होते रहना चाहिए। हवन होता है तो जल की वृष्टि होती है, जल की वृष्टि होती है तो खेती होती है, और खेती होती है तो पेट भर भोजन मिलता है। हवन बंद हो जाएगा तो टेटंग जाओगे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री कवि पवन दीवान जी महाराज बड़ी मीठी बात कहा करते थे। संसार में जब तक होत रही हवन, संसार में जब तक होत रही हवन तब तक हम सबे झन हवन। संसार में होत रही हवन तब तक हम सबे झन
हवन जे दिन बांध हो जाही हवन तक हवन। फिर कैसे हवन, फिर काय करत हवन? इसलिए हवन होते रहना चाहिए। देवहूति हो जा। अभी भी अब सिलेंडर का जमाना है तो मेरी माओं से निवेदन है कि घर में एक छोटा सा चूल्हा जरूर रखो, थोड़ा अग्नि प्रज्वलित करो। और चूल्हा नहीं तो कम से कम सिगड़ी रखो, सिगड़ी नहीं रखो तो हुमाई रखो, छोटा सा इतना। अब भोजन बनाने, जब भोजन पक जाए तो थोड़ा सा ही दूसरा चावल भोजन भात, उसमें थोड़ा सा घी और घी मिला करके भगवान को अर्पण करें, हो गया हवन। मैं आपको कुंड बना के हवन करने की विधान नहीं निवेदन कर रहा हूं। प्रतिदिन देवहूति बनने का प्रयास करें। देखना जिस घर में प्रतिदिन, पहले के जमाने में तो लोग क्या करते थे, मुट्ठी निकालते थे। मुट्ठी किसी को मालूम है? मुट्ठी है? एक दो और कोई इधर वाले? पहले के जमाने, अच्छा हमको बुलाते थे लोग, महाराज मुट्ठी लगे राजा। चावल जब धो कर आप डाल दिए बर्तन में, वहां से एक मुट्ठी निकाल करके एक मटकी रखते थे। उस मटकी में एक एक मुट्ठी डालते जाते। जब मुट्ठी भर जाता था, मटकी भर जाता था, तो किसी विद्वान को, किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान किया करते थे। मेरी माताओं से निवेदन है, आप जिस दिन देवहूति बन जाओगे ना, उस दिन कपिल नारायण भगवान को आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में कर दिया गया। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया गया। दोनों के दोनों रहने लगे। आहा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीता विवाह को। करदम और देवहूति दोनों के दोनों साथ में रहने लगे आश्रम में। देवहूति में, राजमहल में रहने वाली देवहूति अपने पति के साथ आश्रम में रह रही। 6 महीना बीता। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। साल भर ले देके बीता था। करदम जी तपस्या करने के लिए तल्लीन हो गए। बोलो जय जय श्री राधे। अच्छा बताओ, बिहाव होए मात्र 1 साल होए और पति कहूं तपस्या करे। अच्छा, आज की कोई पत्नी रहेगी भारी तापसी बने हम 9 2 11 तिकरात रहा तपस्या, हम चले, कोई रहने वाली नहीं है। बताइए, देवहूति जैसी पत्नी मिल जाए, रोज झाड़ू लगाए। अच्छा, काल उठ जाएंगे, परसों उठ जाएंगे। अब करदम जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एकांत में बैठ करके आश्रम के सामने ही समाधि उनकी लग जाती है, तपस्या करने लगते हैं। अच्छा, पूजा एकांत में होती है, पूजा एकांत में करना चाहिए। अच्छा, जब आप मकान बनवावे ना तो पूजन का एक अलग से कक्ष होना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। जहां आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो पूजन कक्ष में। जब पूजन करने बैठे, लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। मैं निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, जिस दिन आप एकांत में अपना वक्तव्य मेरे बांके बिहारी सामने कहीं रख देंगे, हृदय से, मेरे बांके बिहारी जरूर सुनेंगे। क्योंकि बिनु पगु चलई सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी।
पूजन एकांत में होना चाहिए। क्या? अच्छा, 4-5 चीज एकांत में होने चाहिए। कौन कौन से? हमारे गुरुजी कहते थे कि भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। कौन कौन? भोजन और जोर से बोलो। भोजन को एकांत में करना, कोई देखे ना। हाँ, लेकिन आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। अच्छा, पहले के बुजुर्ग लोगों को देखा हूं मैं, तो दरवाजा लगा मैं खा था ऐसा कहते थे। वो आजकल थारी धर के गली। बताइए। अच्छा, भोजन बैठ के करना चाहिए कि खड़े खड़े भोजन करना चाहिए? बोलो। बैठ के ना आजकल के लोग। अच्छा, आदमी खड़े खड़े खाता है कि जानवर है? तब आप अपने आप में डिसाइड कर लो कि आप आदमी हो कि। बोलो जय जय। मैं क्यों बोलूं भाई? बैठ जाइए, बैठ के भोजन करिए, प्रेम से पाइए। आजकल लोग कहते हैं महाराज मुझको शुगर हो गया है, डायबिटीज है, महाराज मुझको बीमारी है, मुझको उधर की समस्या है, मैं रोग ग्रसित हूँ, कोई उपाय बताइए। कहां से नहीं होगा साहब? आजकल जगह जगह बफेलो हो गया है। बफेलो उखरनावे है। बफेलो, बफेलो का मतलब भैंस। तो आजकल भैंस सिस्टम से लोग खा रहे हैं। मेरा निवेदन है, एकांत में भोजन होना चाहिए। भोजन भजन, और भजन भी एकांत में होना चाहिए। जब भगवान की आराधना करें, भक्ति करें, साधना करें, एकांत में। पूजन का कक्ष एकांत में होना चाहिए। और मान लीजिए आप कहीं चौहट में पूजा करेंगे तो सुनने वाले नहीं है। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए चरियारी में पूजा न हो, चौहट में पूजा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब पूजा करने बैठो ना, यहाँ भाइयों से भी निवेदन है, पीछे जितने मेरे भाई बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जब भी पूजा करने बैठो तो दरवाजा लगा दो और कान में 2 ठो मस्त राम मस्ती में आग लगे। जो होगा सो देखा जाएगा। अब मान लो घर में कहीं सबके कई लोग तो दिखाने के लिए पूजा करते हैं। मैं रोज पूजा करता हूं। दिखाना नहीं साहब। अच्छा, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को भी वार में बांट दिया। सोमवार को शंकर जी आएंगे, मंगलवार को नहीं आ सकते। बेन है कहा हो गजेंद्र जी? गुरुवार को लक्ष्मी जी आएंगे, शुक्रवार को नहीं आ सकते। बताइए, संपत्ति का बंटवारा करता ही है, आचार विचार आहार व्यवहार का बंटवारा करता ही है, लेकिन भगवान को भी बांट दिया है। बोलो जय जय। भगवान को न बांटिए। एकांत में पूजा करने का मेरा भावार्थ यही है कि एकांत में पूजा होनी चाहिए। एक अच्छा सुंदर स्थान हो और बढ़िया मन लगा करके बैठ जाइए। ओम नमः। अच्छा, चौहट में कहीं बैठेंगे। अब देखो घर में पूजा होती घर में पूजा। हाँ हाँ, वहीं सब बच्चे खेल रहे हैं। अब मस्त लगाए। ओम, अब बच्चा आ गया पूरा। अच्छा,
घर में पूजा होगी ही नहीं, आपसे होती है? मन लगता है? अच्छा मान लो बैठ भी गए, मन लगता है? नहीं लगता। मोर खुदे मन नहीं लगे पूजा में, घर में रखो भाई बढ़िया पूजा।